सभी को नमस्कार। मैंने गत सप्ताह यूट्यूब के इसी चैनल पर शिलोंच एक भूली बिसरी जीवनचर्या इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था और उसके पश्चात उसका एक परिशिष्ट भी प्रस्तुत किया था। मेरे इन दोनों वक्तव्यों पर सुधीजनों की अनेक प्रतिक्रियाएं आईं और एक प्रश्न उनमें यह भी किया गया कि क्या संस्कृत साहित्य में शिलोंच वृत्ति के द्वारा उंच वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करने वाले समाजों का कहीं वर्णन है। रामायण और महाभारत इन दोनों हमारे इतिहास काव्यों में शिलोंच वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करने वाले तपस्वियों के वर्णन आते हैं या उल्लेख आते हैं। सुंदरकांड में हनुमान सीता की खोज करते करते कहीं भी पूरी लंका में सीता को न पाकर खिन्न हो जाते हैं और निराश होकर यह भी सोचने लगते हैं कि क्या मैं संन्यास लेकर के ऐसा मुनि बन जाऊं जो हाथ में जो कुछ आ जाए केवल उसी को ग्रहण कर जीविका चलाता है, या वृक्षों के नीचे खड़ा हो जाता है जो फल अपने आप स्वतः मुंह में आ गिरते हैं उन्हीं को खाकर जीवन चलाता है, जीवन यापन करता है, या केवल वृक्ष के नीचे रहने वाला कोई मुनि मैं बन जाऊं इत्यादि। इस प्रकार की जीवन यापन करने वाले कठिन जीवनचर्याओं के द्वारा तपस्वियों के आख्यान मिलते हैं। महाभारत के शांति पर्व में उंचवृत्ति ब्राह्मण की कथा मिलती है। यह शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत गीता प्रेस संस्करण में अध्याय 352 से 365 तक उंचवृत्ति ब्राह्मण धर्मारण्य की कथा है। पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ वाले संस्करण में यही कथा शांति पर्व के अध्याय 340 से प्रारंभ होती है, 353 तक यह कथा चलती है। 12 अध्यायों का अंतर आ जाता है। गीता प्रेस संस्करण में 12 अध्याय अधिक हैं शांति पर्व में, और ये शांति पर्व के अंतिम 14 अध्याय हैं दोनों ही संस्करणों में। तीसरा संस्करण जो दाक्षिणात्य संस्करण है कुंभकोणम से प्रकाशित, उसमें शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अध्याय 362 से यह उपाख्यान आरंभ होता है और 375 तक चलता है। तीनों ही संस्करणों में 14 अध्याय हैं शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में, और ये अंतिम 14 अध्याय हैं। इन 14 अध्यायों में एक उच्च वृत्ति ब्राह्मण धर्मारण्य जिसका नाम है, उसकी कथा सुनाई गई है। और जैसा कि महाभारत की अनेक कथाओं में मिलता है, संपूर्ण महाभारत के आख्यान में भी हम यह देखते हैं कि अनेक वक्ता और अनेक श्रोता इन कथाओं के और संपूर्ण इस आख्यान के हैं। व्यास ने पूरा महाभारत का आख्यान अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया, वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया, उसके पश्चात वैशंपायन के शिष्य सूत ने नैमिषारण्य में शौनक आदि महर्षियों को ऋषियों को सुनाया। उसी प्रकार से यह आख्यान भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के प्रश्न पर उनको सुनाया। पर आख्यान के अंत में इस आख्यान का ही महात्म्य बताते हुए भीष्म कहते हैं कि यह आख्यान अनेक लोगों के द्वारा अनेक लोगों को सुनाया जाता रहा है। सबसे पहले नारद ने इंद्र के प्रश्न करने पर इंद्र को यह आख्यान सुनाया था, और देवराज इंद्र ने सारे वसुओं को यह कथा उनके प्रश्न करने पर सुनाई। और जब परशुराम से मेरा युद्ध हुआ, भीष्म पितामह कहते हैं, तो वसुओं ने मुझे यह कथा सुनाई थी। इस प्रकार से यह कथा मुझसे पहले अनेक लोगों के द्वारा जिज्ञासुओं को सुनाई जाती रही, बताई जाती रही, और तुम्हारे प्रश्न करने पर मैंने तुमको यह कथा बताई है। पुण्य कथा, धर्म कथा यह है, ऐसा वे कहते हैं। कथेयम कथिता पुण्या
धर्म्या धर्म भृतांबर अंतिम शांति पर्व के सर्ग में, और कहते हैं कि यह परम धर्म की कथा है। तदेश परमो धर्मो यम्मा यन्माम पृच्छसि भारत। तुमने जो प्रश्न किया है वह परम धर्म की कथा मैंने तुमको बताई, और इससे यह स्पष्ट है कि उच्च वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना सर्वश्रेष्ठ जीविका माना गया। महाभारत के काल में जो छूटे गए अन्न के दाने हैं, खेत में छूटे गए हों या अन्यत्र छूट गए हों, जिनका उपयोग करने वाला कोई नहीं है, उनको बीनकर उनसे जीवन निर्वाह करना, इसको बड़ी गरिमामय जीवन चर्या जीविका माना गया। अथर्ववेद में उच्छिष्ट ब्रह्म का निरूपण आता है। उच्छिष्ट ब्रह्म ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। वहां उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग जो सबसे ऊपर है और शेष रहा है, जो शेष बचा रह गया है, तो जो शेष बचा रह गया है उसमें परम तत्व विलास करता है, वो सबके ऊपर है। यह अवधारणा वेदांत की वहां पर अथर्ववेद में प्रस्तुत की गई। उच्छिष्ट शब्द जूठन के अर्थ में भी आता है, पर मूलतः उसका अर्थ जूठन तो है नहीं। जो शेष रह गया है, जो शेष रह गया है, जिसको सबने छोड़ दिया है, उसका इतना महात्म्य हो सकता है, यह भी उच्छिष्ट की अवधारणा से हम जानते हैं। और शिलोंच में वह जीविका का साधन जो छूट गया, बाकी सबसे छूट गया है समाज से, वह जीविका का साधन बनता है। यह अवधारणा यहाँ आती है, और वह जीविका सर्वोत्तम जीविका भी मानी जाती है। युधिष्ठिर मोक्ष धर्म पर्व में शांति पर्व के अंतर्गत जो अंतिम पर्व है, अंतिम उपपर्व है, उसमें भीष्म पितामह से पूछते हैं कि सर्वोत्तम जीविका का साधन क्या है, और आश्रमों में सर्वोत्तम आश्रम, और उस आश्रम में जो जीवनचर्याएं हैं वो कैसी होती हैं, ऐसा प्रश्न वे भीष्म पितामह से करते हैं। भीष्म पितामह उनको एक कथा सुनाते हैं कि कैसे प्राचीन काल में इसके संबंध में एक कथा सुनाई जाती रही है। वे कहते हैं कि मर्त्यलोक में घूम घाम कर एक बार देवर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र ने उनसे पूछा कि आपने धरती पर क्या कोई आश्चर्य देखा जो कि हमें बताने योग्य हो। नारद उसके उत्तर में उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण की कथा बताते हैं। इसको उपाख्यान भी कहा गया। उच्च वृत्ति ब्राह्मण का उपाख्यान महाभारत में यह है। आख्यान कथा यह है कि गंगा के दक्षिण तट पर महापद्म नगर में धर्मारण्य नाम का ब्राह्मण रहता था। आरंभ से ही बड़ा विरक्त था, संसार के विषयों में उसका मन रखता नहीं था। मुक्ति का उपाय वह खोज रहा था। एक बार उसके घर में कोई ज्ञानी अतिथि आए। उसने उनसे पूछा कि मैं सन्यासियों को द्वार द्वार पर भीख मांगते देखता हूँ, मुझे जीविका जीवनचर्या पसंद नहीं है। सन्यास धर्म में इस तरह के सन्यास धर्म में मेरा मन नहीं लगता, पर भोगों से मुझे सर्वथा अरुचि है। तो कहता है कि धर्मेण धर्मे विनियुंक्ष माम त्वम, आप धर्म के द्वारा धर्म में मुझे नियुक्त कीजिए, बताइए कि धर्म क्या है। अतिथि ने कहा कि ममाप्येष मनोरथ है, यह तो मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ जीवनचर्या कौन सी है, क्या मार्ग है, कैसे जीवन यापन किया जाए। तो वह बताता है कि मेरे गुरु थे, वो नागराज पद्मनाभ के विषय में बताया करते थे कि नागराज पद्मनाभ सही जीवनचर्या का रास्ता बता सकते हैं। तो आपको सर्वोत्तम जीवनचर्या समझनी है तो नागराज पद्मनाभ के पास जाइए। नागराज पद्मनाभ को यहाँ चक्षुश्रवा कहा गया है। चक्षुश्रवा सर्प का भी पर्याय है, नागों का पर्याय है, लेकिन जो पूरा वर्णन आता है नागराज का कि वो एक नगर में रहते हैं, सुंदर भवन में उनकी पत्नी है, परम धर्म ज्ञानी वो हैं, और
बड़ी अंतर्दृष्टि उनमें है, इसीलिए चक्षुश्रवा वे हैं। सामने वाले को देख करके उसके मन में क्या चल रहा है, यह वे सुन लेते हैं, आँखों से सुन लेते हैं। साँप भी आँखों से सुनता है, ऐसा साँप के बारे में कहा जाता है। उसके कान नहीं होते हैं, ऐसा कभी समय है या मान्यता है। तो चक्षुश्रवा या विशेषण नागराज पद्मनाभ का आया है, पर यह नाग जाति कोई है, क्योंकि अनेक बंधु-बांधवों का वर्णन इसमें उनके हैं। उस नगर में वे लोग रह रहे हैं, सपरिवार वे लोग रह रहे हैं, इस प्रकार का वर्णन है। या नागलोक के भी जो वर्णन आते हैं, जो उत्तंक ऋषि नागलोक पहुँच जाते हैं कुंडल लेने और वहाँ पर नागराज की पत्नी कवच वो कुंडल धारण किए हुए हैं जिनको कि वो माँगते हैं। तो एक नाग समाज है, नाग जाति है और इनका एक इतिहास है, बड़ा गौरवशाली गरिमामय इतिहास है। इतिहास में भी नाग राजाओं का वर्णन मिलता है। तो इसको पढ़ने पर मुझे यही लगता है कि ये नागराज पद्मनाभ कोई नाग जाति के अत्यंत ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति थे और उनकी कथा इस कथा में आती है। क्योंकि आगे नागराज का परिचय जिस प्रकार से उनके संवादों में मिलता है, वे स्वयं बताते हैं कि हम लोग सुरसा के वंश में हुए। सुरसा भी रावण की लंका में जब हनुमान जाते हैं, तो उनकी मुठभेड़ सुरसा से होती है। तो रामायण काल में इनका वंश था, ऐसा हम कह सकते हैं। रामायण काल में इनके वंश के प्रवर्तक थे, ऐसा कह सकते हैं और मातृवंश प्रधान यह समाज है। मातृ प्रधान यह समाज है, क्योंकि अपने पूर्वज का नाम नहीं लेते हैं, महिला को बताते हैं कि उसका वंश हमारा है। यह एक अलग विशेषता इसमें लगती है। नागों का समाज मातृ प्रधान समाज होगा और नाग जाति के पराक्रम का वे बड़ा ऊर्जस्वी वर्णन करता है कि कितने पराक्रमी हम लोग रहे हैं। नागराज पद्मनाभ। तो यह ब्राह्मण जो है धर्मारण्य अनेक तीर्थों वनों को लांघता हुआ नागराज पद्मनाभ पद्मनाभ की खोज में चल रहा है। अंततः वह पद्मनाभ के नगर उनके घर तक पहुंच जाता है। वहां उसकी पत्नी मिलती है। वो कहती है कि मेरे पति तो इस समय बाहर गए हुए हैं, वे घर पर नहीं हैं। वह बताती है कि वे वर्ष में 1 माह के लिए सूर्य का रथ खींचने के लिए जाते हैं। समय को वे चलाते हैं। जिस प्रकार से अरुण उनका सारथी है, तो वह जब अवकाश पर चला जाता है तो 1 माह वे यह कार्य करते हैं। सूर्य का रथ खींचने का कार्य वे करते हैं। तो वे तो कई दिन बाद लौटेंगे। नागराज की पत्नी बताती है धर्मारण्य को। वह स्वागत करती है और कहती है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। धर्मारण्य कहते हैं कि मैं आपके घर में कोई भी आतिथ्य स्वीकार नहीं करूँगा जब तक कि गृहपति घर पर ना हो। तो मैं नगर के बाहर गोमती के किनारे रहूँगा। जब वे आ जाएँगे तो फिर मैं उनसे भेंट करूँगा और उसके पश्चात मैं आतिथ्य स्वीकार करूँगा इस घर का। तो धर्मारण्य गोमती नदी के किनारे निराहार रहता हुआ नागराज की प्रतीक्षा करने लगा। नागराज की पत्नी ने बहुत आग्रह किया कि हमारा आतिथ्य आप स्वीकार कर लीजिए, मेरे पति के आने तक प्रतीक्षा कीजिए और यहीं रहिए। सारी व्यवस्था आपके निवास आदि की भी यहाँ हो जाएगी। पर उसने स्वीकार नहीं किया और गोमती के किनारे आ गया। इधर नागराज के जितने भाई बंधु थे, उनको खबर लगी कि कोई ब्राह्मण हमारे नागराज पद्मनाभ से मिलने के लिए आया हुआ है और नदी के किनारे चला गया है, वहाँ रह रहा है और निराहार रह रहा है। तो वे लोग सब जाकर के अनुरोध करने लगे कि आपको प्रतीक्षा करना है हमारे नागराज पद्मनाभ की, तो आप करिए, पर निराहार कम से कम मत रहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए ये बड़ा कलंक जैसा होगा कि कोई अतिथि हमारे नगर में आया और वो इस तरह से निराहार रह रहा है। और पूरी नाग जाति की श्रेष्ठता, उसकी जो संस्कृति है, उसका वर्णन वे लोग उस ब्राह्मण के सामने करते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि अतिथि को इस तरह से रहने दें कभी। और वे कहते हैं कि हम लोगों में कभी भ्रूण हत्या करने वाला कोई नहीं आज तक हुआ। हम लोगों में झूठ बोलने वाला कोई नहीं हुआ। देवता और अतिथि को
भोग लगाए बिना हमारे यहाँ भोजन नहीं किया जाता है। तो आप हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि आप लोगों की यह सद्भावना ही मेरा आहार है। और कुछ दिन तो बीत ही गए हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं। 8 दिन वह कहता है कि शेष हैं। 8 दिन बाद जब वे आएंगे तब मैं आहार ग्रहण करूंगा। ये मैंने प्रण कर लिया है। तो वे बंधु बांधव नागराज के चले गए। उसके बाद सूर्यदेव का कार्य संपन्न करके उनकी आज्ञा लेकर नागराज पद्मनाभ घर लौटे। घर लौटे तो उनका जो संवाद हुआ पत्नी से, बड़ा लंबा संवाद है महाभारत में। और पूरा महाभारत चूंकि धर्म का आख्यान है, तो नागराज पद्मनाभ किस तरह से पत्नी से बात करते हैं, किस प्रकार से मेरी अनुपस्थिति में सारे धर्मों का पालन हो रहा है या नहीं, उन धर्मों को बताते हैं विस्तार से। उनकी पत्नी तो और भी बड़ी विदुषी है, और वह किस प्रकार से गृहिणी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए यह बताती हुई कहती है कि मैं तो सारे दायित्वों का पालन अच्छी तरह करती आ रही हूँ। केवल एक बात बताने की है कि कोई ब्राह्मण देवता आए थे कहीं से, अ, और आपसे मिलना उनको था, और वे जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक यहीं रुके हुए हैं, लेकिन गोमती नदी के किनारे वे चले गए हैं। साहम धर्मम विजानन्ति धर्म नियते त्वयि स्थिते सत्पथम कथम उत्सृज्य यास्यामि विपथम पथः। मैं धर्म को जानती हूँ और धर्म नित्या में हूँ। और आप जैसे मेरे पति हैं, धर्म प्राण मेरे पति हैं, तो कैसे विपथ पर मैं चल सकती हूँ, ऐसा वह कहती है। अतिथि सत्कार के विषय में वे पूछते हैं, तो वह कहती है कि मैंने कभी चूक नहीं की अतिथि सत्कार में, पर एक ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने बहुत अनुरोध करने पर भी ये सत्कार स्वीकार नहीं किया, और वे वहां गोमती के किनारे प्रतीक्षा आपकी कर रहे हैं। सही कार्यांतराकांक्षी जलेप्सु स्तोको यतः वर्षम वर्ष प्रिय दर्शनम तव कांक्षति। ऐसा वर्षम वर्ष प्रिय पक्षी दर्शनम तव कांक्षति। इतने समय तक वो प्रतीक्षा जिस तरह से कर रहे हैं, उसका नागराज की पत्नी को निरंतर वृत्तांत पता चलता रहता है, समाचार उसको मिलता रहता है। तो बड़े दुख के साथ, पीड़ा के साथ वह कहती है कि जैसे वर्षा का प्रेमी चातक या पपीहा साल भर वर्षा की एक बूंद की प्रतीक्षा करता है, वर्षम वर्ष प्रिय पक्षी जलेप्सु स्तोको यथा कार्यांतरापेक्षी तव दर्शनम कांक्षति। उस तरह से वे अपने काम की ऐसी अपेक्षा उनको है कि आपके दर्शन की आकांक्षा वे किए हुए वहां रह रहे हैं। यह सुनकर के बड़े द्रवित हो जाते हैं नागराज पद्मनाभ। और इसके पश्चात ब्राह्मण धर्मारण्य से उनका संवाद होता है। और सबसे पहले तो ब्राह्मण उनसे ये पूछता है कि आप कैसे चले जाते हैं सूर्य का रथ खींचने के लिए, और क्या वहां पर आप आश्चर्यजनक घटना देखते हैं। तो नागराज पद्मनाभ बताते हैं उसको कि अभी अभी तो मैंने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि मेरे देखते देखते कोई परम तेज का पुंज आया और सूर्य मंडल में वह समा गया। तो मैंने सूर्य से पूछा कि ये कौन से देवता हैं जो आपसे एकाकार हो गए। सूर्यदेव ने कहा कि ये तो कोई देवता नहीं थे, न कोई नाग न असुर थे। यह एक ब्राह्मण था जो उच्च वृत्ति से जीविका चला रहा था। एष मूल फलाहार शीर्ण पर्णाशनस्तथा अब भक्षो वायु भक्षश्च आसीद विप्रह समाहितः असंगति रणाकांक्षी नित्य मुंच शिलासन नित्य मुंच शिलासन। ऐसा सूर्यदेव नागराज पद्मनाभ बताते हैं कि उन्होंने कहा, पहले मूल फल आदि का आहार करता था, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगा, केवल जल पीकर रहने लगा, वायु पीकर रहने लगा, निस्संग रह करके जीवन यापन करता हुआ नित्य उच्च शिल के द्वारा वह जीवन यापन करने लगा। ऐसा कि विप्र था जो सूर्य लोक में समा गया है अपने देह त्याग के पश्चात। ऐसा सूर्य ने मुझे बताया। इस प्रकार से उच्च वृत्ति के महात्म्य का वर्णन नागराज पद्मनाभ करते हैं और उसको उच्च वृत्ति के संबंध में बताते हैं। तो वह ब्राह्मण उनसे सारा वार्तालाप करके संतुष्ट हो जाता है और निश्चय कर लेता है कि उच्च वृत्ति ही
सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है, उसके द्वारा मैं जीवन यापन करूँगा। सच किल कृत निश्चयो द्विजो भुजग पति प्रति प्रतिदेशितात्मकृत्यः यम नियम सहो वनांतरम परिगणितोंच शिलाशन प्रविष्टः। यह अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है सारे ही संस्करणों में। पाठ में अधिक अंतर नहीं है। 14 ही अध्याय इस कथा के सारे तीनों संस्करणों में, जो 3 संस्करण प्रकाशित मैंने देखे उनमें मिलते हैं, और यह अंतिम श्लोक उन संस्करणों में है। तो वह यम और नियम के द्वारा जीवन का यापन करता हुआ शिलोंच वृत्ति के द्वारा, उंच और शिल के द्वारा जीवन, यहाँ उंच शिल आया है, शिलोंच भी आता है। दोनों शब्द, जैसा कि मैंने पिछले वक्तव्यों में कहा था, चलते हैं जीविका, इस प्रकार की जीविका के लिए। वह भुजगपति नागराज के द्वारा क्या कर्तव्य है, कौन सी जीविका सर्वश्रेष्ठ है, या जब उसको ठीक से विश्वास हो गया, पता चल गया, तो वह ऐसी जीविका यापन करने का संकल्प करके और अन्य वन में चला गया और उस जीविका के द्वारा जीवन यापन करने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः नमस्कार।